हिजबुल्लाह का साथ देने के लिए ईरानी हुसैनी फोर्स भी अब मैदान में कूद पड़ी है। ये बड़ी खबर है। इजरायल के लिए ये अग्नि परीक्षा की घड़ी बनती जा रही है। इस बीच हमास ने ये दावा किया है कि वो इजरायली सेना को पीछे खदेड़ने में काफी हद तक कामयाब रही है। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया कि इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने भी ये दावा किया है कि वो भी गाजा पर निर्णायक वार के लिए तैयार हैं, यानी युद्ध और भयावह मोड़ पर पहुंच गया है। तो जानकारियां लगातार आपको दे रहे हैं, जहां इजरायल हमास की घातक जंग के बीच विश्व युद्ध की आशंका भी बढ़ गई है, क्योंकि हमास के समर्थन में कई मुस्लिम देश अब खुलकर सामने आ गए हैं और इजरायल के खिलाफ एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। देखिए, लेबनान से लेकर के हिजबुल्लाह, यमन से हूती, ईरान की इमाम हुसैन ब्रिगेड हमास के साथ खड़ी हो गई। तो देखिए, चौतरफा हमले इजरायल पर हमेशा क्यों कह रहे हैं। हिजबुल्लाह का घातक प्रहार, हमास का ताबड़तोड़ अटैक, ईरानी ब्रिगेड ने मोर्चा खोल दिया है और हूती विद्रोहियों का भी साथ मिल गया है। तो देखिए, अब ये सब यूनाइटेड हो गए हैं, एकजुट हो गए हैं इजरायल को बर्बाद करने के लिए। संजय सोई सर, ये जो चारों तरफ से हमले की रणनीति तैयार हुई है, ये जो शक्ति तैयार हुई है इजरायल के खिलाफ, क्या इस जंग को और आगे बढ़ाएंगे ये सभी मिलकर के इजरायल के खिलाफ, या फिर इजरायल जैसा कह रहा है कि कुछ दिनों की बात है ये जंग खत्म हो जाएगा? नहीं, ऐसा अंजलि जी, जो मैं ये कहना चाहूँगा, पहले H3 था, H3 हमास, हिजबुल्लाह और हूथी, अब ये चौथा एच जुड़ गया हुसैन ब्रिगेड। तो ये इजराइल के नेचुरली एक खतरा बनेगा, एक तरह से और ज़्यादा चुनौतियां बढ़ जाएंगी। और ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जंग खत्म करने की कोई बात नहीं कर रहा है, ना इजराइल बात कर रहा है और ना ही ये देश, यानी कि युद्ध लंबा, अभी आप देख रहे हैं सर कि लंबा चलेगा युद्ध। जी जी जी, दुनिया चाहती है खत्म हो, ह्यूमैनिटी की जो किलिंग हो रही है, सिविलियन मर रहे हैं, वो कम हो। लेकिन जिस तरह की दोनों तरह की बयानबाजी है, जिस तरह की तैयारियां हैं, जिस तरह से हिजबुल्लाह के हमले बढ़ते जा रहे हैं, हूथी के हमले बढ़ते जा रहे हैं, इससे मुझे नहीं लगता कि यहाँ जंग जल्दी ख़त्म होगी। एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा, जो सऊदी अरेबिया ने जो पैट्रियट लगा रहे हैं, अमेरिका एयर डिफेंस लग रहा है, वो हूथी के खिलाफ भी है, क्योंकि हूथी के जो रॉकेट आते हैं वो सऊदी अरेबिया भी रास्ते में पड़ जाते हैं, या तो लाल सागर के थ्रू या सऊदी अरेबिया के थ्रू। हूथी ने 1.5 साल पहले उनके आर्म को ऑयल रिफाइनरी पर हमला किया था, जो तकरीबन उनका आधा प्रोडक्शन ऑयल का 50 खत्म हो गया था। वो दो, ठीक है सर, यानी कि आप कह रहे हैं कि अब H4 का सामना करना है इजरायल को। जिस तरीके से हमले लगातार किए जा रहे हैं हमास के साथ, और भी संगठन आ गए इजरायल के खिलाफ। बड़ी खबर, गाजा पर बहुत बड़े हमले की तैयारी की जा रही है और नेतन्याहू ने सैनिकों की हौसला अफजाई की है। जंग में होगी हमारी जीत, तो पीएम नेतन्याहू ने कहा है कि जंग तो हम ही जीतेंगे, और इसलिए सैनिकों के बीच जाकर के उनका हौसला भी बढ़ाया है। तो आज जुमे का दिन है और हमास और हिजबुल्लाह की धमकियों के बीच दुनिया की नजरें युद्ध पर टिकी हुई हैं। जुमे की नमाज के बाद क्या आज गाजा पर आखिरी प्रहार होगा, इसे लेकर तमाम तरह की आशंकाएं जताई जा रही हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू ने भी अपने सैनिकों को भरोसा दे दिया है कि कुर्बानी कितनी भी हो, जीत आखिर में उनकी ही होगी। और साथ ही आपको बताएंगे आगे कि गाजा के लिए आज का दिन क्यों अहम है। क्या इजरायली सेना ने आज हमास के खात्मे का पूरा प्लान तैयार कर लिया है, क्योंकि हमास से जंग के बीच इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने जो कहा, उससे तो यही लग रहा है कि हमास पर इजरायल आखिरी वार के लिए अब तैयार है। आइए जानते हैं कि पीएम नेतन्याहू का जंगी ऐलान क्या है, जिसमें नेतन्याहू कहते हैं कि गाजा शहर के सेंटर के काफी करीब अब आईडीएफ पहुंच गई है, यानी कि इजरायली डिफेंस फोर्स। गाजा पर बड़े हमले के लिए आईडीएफ तैयार है। गाजा में हम आगे बढ़ेंगे और जीतेंगे भी। हमारी कामयाबी को कोई नहीं रोक पाएगा। युद्ध में पूरा इजरायल सैनिकों के साथ है, और कहा यह जा रहा है कि विध्वंसक हमले भी लगातार किए जा रहे हैं। और इस बीच एक और अहम खबर है, गाजा पर अमेरिका का बड़ा बयान। गाजा में मदद पहुंचाना जरूरी है, हमले रोककर मदद देने पर भी विचार किया जा रहा है। जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन में ब्रेक भी होगा।